रात के बज रहे हैं 8 और यहाँ पर मैं बना रही हूँ रात का खाना। और खाना बनाने में आज मुझे काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि घर की जो क्लीनिंग है वो निकाली है दशहरा दिवाली की। तो इसी वजह से कुकिंग बोलो या घर के काम बोलो तो देरी हो ही रही है। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। सो वेलकम टू बैक माय चैनल दीपाली। मैं हूँ दीपाली, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की जो साफ़ सफाई हुई उससे तो थकान पूरे शरीर में हो ही रही है, पर जो काम करने में मतलब मेरे जो काम हुए वो 3 साढ़े 3 बजे दोपहर के हुए थे। और जो मैं नहाने गई तो वो कैसे शाम के 4 बजे गई। तो फिर से 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद बोलो फिर से घर का जो काम रहता है जैसे कि रात का कुकिंग बनाना, वो फिर से अभी किचन में आके फिर से वो मुझे वही रूटीन करना पड़ता है, यानी कि सुबह शाम खाना बनाओ। ऐसा लगता है कि जब ज़्यादा काम हो जाए तो एक दिन आराम मिल जाए कुकिंग के लिए, पर ऐसा कभी भी दिन एक भी दिन नहीं आता है कि हमें आराम मिल जाए। हमें सुबह शाम वही रूटीन फॉलो करना पड़ती है। डेली काम है जो हमारे वो करना ही पड़ता है। जेंट्स लोगों को तो भी संडे के दिन छुट्टी मिलती है, पर हमारा छुट्टी का दिन तो कभी आता ही नहीं। बस रेस्ट मिलता है पर छुट्टी कभी भी नहीं मिलती है। डेली काम करने पड़ते हैं। तो चलिए, अभी मैं रात के खाने में बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। सुबह इन्होंने कुछ सब्ज़ी लाई थी तो वो लाए नहीं थे, यानी कि बस आलू प्याजी लाए थे। तो फिर रात को ये लेकर आए थे पनीर, तो बस पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मेरा बेटा भी बोल रहा था कि मम्मी आज पनीर की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आज है संडे तो नॉनवेज तो नहीं चल रहा है। तो मुझे लगा कि चलो यार पनीर की सब्ज़ी बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने जो पनीर है उसे अच्छे से वॉश कर दिया था और अभी इसे बारीक बारीक कट कर कर इसे फ्राई कर लूँगी। कल मुझे जो किचन के डिब्बे हैं वो सारे घसना था, पर क्या करें, अंकुर के स्कूल से मैसेज आ गया है कि उसकी कल पेरेंट्स मीटिंग है, यानी कि सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक। तो वहाँ पहले जाना है हम लोगों को, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो मुझे वहाँ जाकर ठीक करना है। तो मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। यही चले जाते हैं जब पेरेंट्स मीटिंग रहती है, पर अभी मुझे कुछ बोलना था वहाँ जाकर, तो मुझे जाना ज़रूरी है। पर ये क्या करें, जब मैं साफ़ सफाई के काम निकाली तभी मतलब ये पेरेंट्स मीटिंग भी आ गई। मैं बहुत देर से, यानी दिनों से बोल सकते हो उसे, तो मैं राह देख रही थी कि कब पेरेंट्स मीटिंग आए और कब मैं अपनी जो भी बात है वो उनके सामने रखूं। पर अब हो जाता है ना, जब हम बिजी रहते हैं तभी ये बिजी काम आ जाते हैं बीच में। तो दोनों भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि पहले जो पेरेंट्स मीटिंग है वो अटेंड करके आते हैं और उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई निकालूंगी। आज सुबह मैंने सोचा था कि कल मैं जल्दी उठ के सारे डिब्बे हैं वो घस लूँगी, क्योंकि सुबह का जो टाइम रहता है वो थोड़ी धूप रहती है, फिर बाद में कैसे मौसम चेंज हो जाता है। तो सुबह मतलब थोड़ा घस के रख दो तो कैसे वो शाम तक अच्छे से सूख जाते हैं। और जो भी मेरी ग्रोसरी है वो रखने में मुझे कैसे फिर दूसरे दिन की वेट है वो नहीं करना पड़ेगा। तो उसी दिन में मैं रात को सभी ग्रोसरी डिब्बे में रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सभी मसाले ऐड कर दिए हैं और लास्ट में कैसे बटर पनीर मसाला है वो इसमें ऐड कर दिया था। और ग्रेवी में थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि हम लोगों को कैसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़्यादा ही पसंद है, खास करके मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को। तो उस हिसाब से मुझे जो सब्ज़ी में है वो पानी ऐड करना पड़ता है। और धनिया इतना ज़्यादा डालती हूँ, मुझे हफ्ते में 1 पाव धनिया लगता ही लगता है, क्योंकि मैं सब्ज़ी में धनिया बहुत ज़्यादा डालती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, आपसे बातें करते करते जो मेरी सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। और रात के खाने में मैं बस सब्ज़ी या रोटी बनाऊंगी, क्योंकि चावल तो हम लोग खाते नहीं हैं। सब्ज़ी होने के बाद मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म रोटी, और रोटी इन दोनों के लिए बनाऊंगी क्योंकि मेरा जो मन है वो तो खाने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। क्योंकि 4 बजे जो काम हुए थे, यानी कि 3:30 बजे, और उसके बाद मैं गई थी नहाने और फिर जाकर मैंने खाना खाया था। तो वैसे भी मुझे भूख तो बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है। और गुड मॉर्निंग आप लोगों को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। और आज बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को कल ही बताया था कि मुझे जाना है आज पेरेंट्स मीटिंग में। तो बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बनाया था चाय, और नाश्ता तो बनाया बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं है उतना नाश्ता बनाने के लिए। बस मेरे बेटे के लिए जो ब्रेड है वो मैंने थोड़ा रोस्ट करके उसको भी दे रही हूँ सॉस के साथ, तो वो खा के चला जाएगा। और हम दोनों ने फिर नाश्ता नहीं किया है। और यहाँ पर जो पेरेंट्स मीटिंग है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। जो मेरी बात है वो मैंने उनके सामने, यानी कि मैम के सामने रखी है उन। तो हम निकल गए हैं। और उसके बाद फिर हमने कैसे रास्ते में लिए थे नाश्ता। ये बोल रहे थे कि वहाँ ही जाकर हम नाश्ता करेंगे, पर मैंने कहा कि नहीं, टाइम बहुत हो रहा है और घर जाकर मुझे साफ़ सफाई भी करनी थी, तो हमने कैसे पार्सल ही ले लिया है।
तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कीजिए। और जाते समय कुछ तो भी दिख रहा था, ये बोल रहे थे कि चलो वो वीडियो ले ले, तो मैं बस वही वीडियो ले रही थी। तो यहाँ पर आ गए थे, तो यहाँ पर हमने लिए थे नाश्ता, और यहाँ पर बहुत अच्छा नाश्ता मिलता है, आप लोगों को क्या बताऊँ। और ये अंकुर के स्कूल के पास में ही है, जो मैंने बहुत बार यहाँ से नाश्ता किया है। तो यहाँ पर जो साउथ इंडियन नाश्ता है बहुत अच्छा मिलता है, तो हम जब भी आते हैं, यानी खास करके अंकुर के स्कूल में जब आते हैं तो कर लेते हैं यहाँ से नाश्ता, जब हमें घर पर टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मेरा बेटा कुछ कह रहा था। घर आते आते हमें बज गए थे 11, घर आते आते बज गए थे सुबह के 11। और मैं सोच रही थी कि अभी मैं खाना बनाऊं कि घर की क्लीनिंग करूं। तो इनको मैं कह रही थी कि क्या करूं, तो बोल रहे थे कि अभी जस्ट हमने नाश्ता किया है, तो हमको 2 से 3 बजे तक खाना तो नहीं लगता है, फिर रात का ही समय हो जाता है खाना बनाने का, तो दोपहर में कुछ नाश्ता बनाना। और अंकुर के लिए वैसे भी सब्जी रोटी मैंने रखी थी, यानी सुबह 2 रोटी मैंने बना ली थी, और वो रोटी नहीं खा के गया था, बस वो ब्रेड है वो ही खा के गया था। तो मैंने उसके लिए जो 2 रोटी और आलू की चटनी है वो बना के रख दी थी, ताकि बच्चे को कैसे भूख जल्दी लग जाती है, कभी भी भूख लगती है और बोल देते हैं कि खाना दो, तो फिर कहाँ से दे। तो हम दोनों कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि नाश्ता जो टाइम हो गया था वो भी 11 साढ़े 11 हो ही गए थे, और हेवी नाश्ता था यानी साउथ इंडियन। और हमारा जो नाश्ता है वो तीनों का अलग अलग है, यानी कि हमें एक जैसा नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड को उपमा पसंद है, मुझे डोसा, और मेरे बेटे को जो है सांभर वड़ा। तो हमारा जो नाश्ता है वो तीनों का अलग अलग टाइप का है। तो घर की जो भी क्लीनिंग है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलो वीडियो एंडिंग करने का टाइम हो गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल आइकन की बटन है वो भी प्रेस कीजिए, ताकि जो मेरे नए अपडेट्स हो आपको पहले मिले। तो बाय एंड टेक केयर।